चलिए दोस्तों, आज जो है प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए हम गृह विज्ञान का टॉपिक 50 एमसीक्यू देखते हैं, जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज के पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मनुष्यों के ज्ञान, योग्यता, कौशल एवं अभिरुचि आदि किस प्रकार के साधन है? मानवीय साधन, अमानवीय साधन, प्राकृतिक साधन, भौतिक साधन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानवीय साधन। मनुष्यों के ज्ञान, योग्यता और कौशल जो है मानवीय साधन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बाजार या चिकित्सालय किस प्रकार के साधन कहे जाते हैं? तो मानवीय साधन, प्राकृतिक साधन, भौतिक साधन या इनमें से कोई नहीं। बाजार या चिकित्सालय जो है भौतिक साधन कहे जाते हैं। ठीक है, बाजार या चिकित्सालय क्या है? ये फिजिकल रूप से दिखते हैं, तो ये भौतिक साधन कहे जाते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, समय के उचित प्रयोग के दृष्टिगत समय का आकलन निम्न में से किस प्रकार से किया जाता है? समय का आकलन कैसे किया जाता है? तो समय चक्र के अनुसार, मनोवैज्ञानिक समय के अनुसार, जैविक समय के अनुसार, तो उपयुक्त सभी प्रकार से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी प्रकार से जो है दृष्टिगत समय का आकलन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑफिस जाना किस प्रकार के कार्य के रूप में के अंतर्गत आता है? वार्षिक कार्य, साप्ताहिक कार्य, दैनिक कार्य, आकस्मिक कार्य। तो ऑफिस जाना क्या है? एक दैनिक कार्य है। अब जानते हैं रोज ऑफिस जाना पड़ता है। ठीक है, चलो निम्न में से कौन सा एक आकस्मिक कार्य का उदाहरण हो सकता है? गेहूं खरीदना, देखो ये पहले से डिसाइड रहेगा कि आपके यहाँ गेहूं है कि नहीं। सिलाई करना, ये भी डिसाइडेड रहता है। ठीक है, सिलाई करने का मन है कि नहीं है, ये सिलाई अगर काम है तो वो बाद में भी किया जा सकता है। स्कूल जाना, ये दैनिक कार्य है। ठीक है, लेकिन अतिथि संस्कार, अचानक से अतिथि आ गए है ना, कोई बिना बताए आते हैं। ठीक, तो ये क्या कहलाता है? अतिथि सत्कार जो है आपका आकस्मिक कार्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, गर्म कपड़े बनाना किस कार्य प्रारूप के अंतर्गत आता है? व्यक्तिगत कार्य, वार्षिक कार्य, साप्ताहिक कार्य, दैनिक कार्य। ठीक है, तो जो गर्म कपड़े बनाना जो है किस कार्य के प्रारूप के अंतर्गत आएगा? वार्षिक, क्योंकि साल में एक बार है ना, जो ठंड का मौसम आता है तब गर्म कपड़े, तो वार्षिक कार्य है ये। ठीक है, कैसा कार्य है? वार्षिक कार्य है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः थकान कितने प्रकार की होती है? शारीरिक थकान, मनोवैज्ञानिक थकान, उपयुक्त दोनों प्रकार की, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे जो थकान है दोनों प्रकार का होता है, शारीरिक थकान और मनोवैज्ञानिक थकान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना मकान किस प्रकार का लक्ष्य, अपना मकान बनाना किस प्रकार का लक्ष्य है? अनंतकालिक लक्ष्य है, अल्पकालिक लक्ष्य है, दीर्घकालिक लक्ष्य है, या संचय युक्त लक्ष्य है? याद रखेंगे तो अपना मकान बनाना जो है याद रखेंगे एक ऐसा है दीर्घकालिक लक्ष्य है। याद रखेंगे ऐसा लक्ष्य है दोस्तों, दीर्घकालिक लक्ष्य है। ठीक है, चलिए सभी संसाधन होते हैं सीमित, असीमित, विकसित, संकुचित। तो सभी संसाधन कैसे होते हैं? सीमित में है ना, सभी संसाधन कैसे है? सीमित है। ठीक, चलिए चाय के धब्बे किस वर्ग में आते हैं? वनस्पति वर्ग, प्राणी युक्त धब्बे, या वसा युक्त धब्बे, खनिज युक्त धब्बे। तो चाय के धब्बे जो है किस प्रकार से आते हैं? तो ये कहता है वनस्पति धब्बे। याद रखेंगे चाय के धब्बे किस वर्ग में आते हैं? तो वनस्पति धब्बे। ठीक है, चादर पर कढ़ाई करना निम्न में से क्या है? चादर पर कढ़ाई करना निम्न में से क्या है? धन, समय, ज्ञान, कौशल। तो चादर पर कढ़ाई करना क्या है? एक कौशल है। ठीक है, क्या है? एक कौशल है, याद रखेंगे। ठीक, चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी छात्र को यह पता न हो कि 12वीं के बाद वह क्या करना चाहता है, तो वह सही विषय चुनेगा, वह अपना समय बर्बाद करेगा, उसे पता नहीं होगा कि किन विषयों के लिए ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, वह सब कुछ अच्छे से पढ़ेगा। ठीक है, तो यदि किसी छात्र को पता ही ना हो, इसमें बोल दिया पता ही नहीं हो कि 12वीं बाद क्या करना है, तो क्या करेगा? उसे पता नहीं होगा कि किन विषयों के लिए ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। यदि गृहिणी यह निश्चित न करे कि हर महीने कितनी बचत करनी है, तो पहला ऑप्शन है उसे कोई चिंता नहीं होगी, वह धन का सही उपयोग करेगी, उसका परिवार हमेशा खुश रहेगा, उसे महीने के अंत में पैसे उधार लेने पड़ेंगे। ठीक है, वो जो है निश्चित न करे कि हर महीने कितनी बचत करना है, तो जाहिर सी बात है उसको मंथ के एंड में क्या करना पड़ेगा? पैसे उधार लेना पड़ेगा। ठीक है, डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समय योजना बनाई जाती है किसी क्रियाकलाप को करने के बाद, किसी क्रियाकलाप को करने से पहले, किसी क्रियाकलाप को करते समय, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना समय योजना कब बनाई जाती है? जब कोई कार्य प्रारंभ करना हो।
तो उस कार्य को कैसे करना है, वो कब से स्टार्ट करना है, कितने दिन तक चलेगा, कितना दिन करना है। तो ये सबके लिए किसी क्रियाकलाप को करने से पहले जो है समय योजना बनाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोबाइल क्रेज सूचना केंद्र का आरंभ किस वर्ष किया गया? मोबाइल क्रेज सूचना का आरंभ किस वर्ष किया गया? 1981 में, 1991 में, 1987 में, 1997 में। तो याद रखेंगे, तो मोबाइल क्रेज सूचना केंद्र का आरंभ जो है 1991 से किया गया है। कब से किया गया है? 1991 से किया गया, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, कब से किया गया? 1991 से। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एकीकृत बाल विकास योजना ICDS के उद्देश्यों में शामिल नहीं है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि पूछा जा सकता है, एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कौन सा जो है ICDS के उद्देश्यों में शामिल नहीं है? 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को स्वास्थ्य एवं आहार में सुधार, बच्चों की सामान्य स्वास्थ्य व आहार संबंधी आवश्यकताओं के बारे में माताओं की जानकारी बढ़ाना, गर्भवती स्त्रियों के लिए आहार की व्यवस्था करना, बच्चों के मनोवैज्ञानिक शारीरिक विकास की नींव रखना। तो इसमें याद रखना है ना ICDS, क्योंकि एकीकृत बाल विकास योजना है। ठीक है, तो ये जो है गर्भ स्त्रियों के लिए आहार की व्यवस्था करना इसमें शामिल नहीं है, याद रखना, ये शामिल नहीं है भाई। ठीक है, गर्भवती स्त्रियों के लिए आहार की व्यवस्था करना शामिल नहीं है। चलिए प्रश्न 17 देते हैं, राष्ट्रीय कार्यवाही योजना NPA किन मुद्दों पर जोर देती है? सभी बच्चों के लिए स्वास्थ्य योजनाएं, पर्यावरण की सुरक्षा करना जिससे सभी बच्चों का स्वास्थ्य वर्धक हो, स्त्रियों के विकास व उन्नति से ही बच्चों व देश की उन्नति है, उपरोक्त तो सभी। ठीक है, तो राष्ट्रीय कार्यवाही योजना जो है किन मुद्दों पर जोर देती है? तो सभी मुद्दों पर जोर देती है। सभी बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यावरण की सुरक्षा करना जिससे सभी बच्चों का स्वास्थ्य वर्धक हो, स्त्रियों का विकास एवं उन्नति, है ना। तो उपयुक्त तो सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो डी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भोजन को प्रतिदिन सुचारू रूप से पौष्टिकता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत करने की कला कहलाती है? आहार योजना, आहार वितरण, आहार विश्लेषण, आहार विनिर्माण। तो भोजन को प्रतिदिन सुचारू रूप से पौष्टिकता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत करना आहार योजना कहलाती है। क्या कहलाती है? आहार योजना कहलाती है, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस प्रकार के श्रम करने वाले व्यक्ति को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है? निम्न में से किस प्रकार के श्रम करने वाले व्यक्ति को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो इसका ऑप्शन है आपके पास, हल्का श्रम करने वाले को, मध्यम श्रम करने वाले को, कठोर श्रम करने वालों को, या किसी भी प्रकार के श्रम करने वालों को। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आप पता ही होगा, कठोर श्रम करने वालों को क्या होगा? अधिक कैलोरी की आवश्यकता होगी। अधिक एनर्जी की जरूरत किसका होगा? जो अधिक श्रम करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्यापारी, अध्यापक, गृहिणियां व छात्र अधिकतर किस श्रेणी में आते हैं? हल्का श्रम करने वाले की श्रेणी में, मध्यम श्रम करने वाली श्रेणी में, कठोर श्रम करने वाली की श्रेणी में, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो याद रखेंगे जो व्यापारी है, अध्यापक है, गृहिणियां है और छात्र है, ये मध्यम श्रम करने वाले में आते हैं। किसमें आते हैं? मध्यम। इसमें हल्का श्रम करने वाले में लगाना है, क्या आएगा? मध्यम श्रम करने वाले में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गर्भवती स्त्रियों की कैलोरी की आवश्यकता सामान्य से कितनी अधिक होती है? 300 कैलोरी, 400 कैलोरी, 200 कैलोरी, 100 कैलोरी। ठीक है, तो याद रखेंगे जो गर्भ स्त्रियां होती हैं उसको 300 कैलोरी अधिक जरूरत होती है। ठीक है, 300 कैलोरी की आवश्यकता अधिक होती है, प्लस 300 कैलोरी, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लस 300 कैलोरी। ठीक, 300 कैलोरी सामान्यता से ज्यादा लेना होता है। चलिए, यदि वक्र रेखाओं का झुकाव नीचे की ओर हो तो यह आभास देता है खुशी का, दुख का, क्रियाशीलता का, आलस्य का। ठीक है, तो यदि वक्र रेखा का झुकाव नीचे की ओर हो तो किसका भाव देता है? ये दुख का। ठीक है, किसका भाव देता है? तो दुख का, याद रखेंगे। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फैशन विशेषज्ञों के अनुसार आकार प्रकार केवल 3 प्रकार के होते हैं।
निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं है? सीधा या वर्गाकार, घंटीनुमा, शंक्वाकार, छाया रूप। तो याद रखेंगे जो फैशन वैज्ञानिक के अनुसार आकार प्रकार क्या है, कितने प्रकार के? केवल 3 प्रकार के। तो उसमें क्या शामिल नहीं होता? शंक्वाकार। इस शंक्वाकार जो है शामिल नहीं होता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गर्मी के दिनों में किस रंग के वस्त्र शीतलता प्रदान करते हैं? गुलाबी, सफेद, काला, नीला। इसका आंसर आपको पता है, व्हाइट कलर का कपड़े पहनना चाहिए गर्मी के दिनों में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डिजाइनदार कपड़े खरीदते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? कपड़े व परिधान का स्टाइल, व्यक्ति का व्यक्तित्व एवं शारीरिक संरचना, पहनने का समय एवं कपड़े की कीमत, उपरोक्त सभी। तो याद रखेंगे उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डिजाइनदार कपड़े खरीदते समय हमें कपड़े और परिधान का स्टाइल, व्यक्ति का व्यक्तित्व एवं शारीरिक संरचना, पहनने का समय और कीमत, ठीक है, सबको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस रंग के डिजाइन किसी भी आकृति से मेल नहीं खाते, परंतु इनका आकर्षण लकीर, रंगों, आकारों और संरचना आदि के सम्मिश्रण से किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे क्या बोला है, किस प्रकार के डिजाइन जो है किसी भी आकृति से मेल नहीं खाते हैं। ठीक है, लेकिन इनका आकर्षण जो है लकीर, रंग, आकार और संरचना आदि के सम्मिश्रण से किया जाता है। तो ये हो जाएगा अलंकृत डिजाइन, बनावटी डिजाइन, अव्यवहारिक डिजाइन या यथार्थवादी डिजाइन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अव्यवहारिक डिजाइन। कैसा डिजाइन? अव्यवहारिक डिजाइन। ठीक है, इसका डिजाइन जो है किसी से मेल नहीं खा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अव्यवहारिक डिजाइन। याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के डिजाइन अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाते हैं? किस प्रकार के डिजाइन जो है अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाते हैं? संरचनात्मक डिजाइन, अलंकृत डिजाइन, यथार्थवादी डिजाइन, अव्यवहारिक डिजाइन। तो याद रखेंगे इसमें, तो जो संरचनात्मक डिजाइन है वो अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, गुलाब के फूलों वाला डिजाइन किस प्रकार के डिजाइन का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? गुलाब के फूलों वाला डिजाइन जो है किस प्रकार के डिजाइन का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? अलंकृत डिजाइन का, यथार्थवादी डिजाइन का, बनावटी डिजाइन का, अव्यवहारिक डिजाइन का। तो ये हो जाएगा आपका यथार्थवादी डिजाइन। क्या आ जाएगा? गुलाब के फूलों वाला डिजाइन जो है यथार्थवादी डिजाइन। याद रखेंगे। देखो होम साइंस में सब चीज आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, इसी से ऐसी क्वेश्चन आएगा। ठीक, चलिए, कौन सा विटामिन हड्डियों एवं दांतों को स्वस्थ बनाने में कारगर होता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो कौन सा विटामिन है जो हड्डियों और दांतों को स्वस्थ बनाने में सहायक होता है? तो विटामिन डी। हम जानते हैं हड्डी के लिए कौन सा विटामिन है? कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी, जो सूर्य की प्रकाश से हमको मिलता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसमें विटामिन के नहीं पाया जाता? अंकुरित चना में, गेहूं का चोकर में, पालक में, टमाटर में। ठीक है, तो निम्न में से किसमें विटामिन के नहीं पाया जाता है? तो याद रखेंगे ये अंकुरित चना को छोड़कर सब में विटामिन के आपको मिल जाएगा। अंकुरित चना में विटामिन के नहीं होता। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न 31। MIS का विस्तार क्या है? मतलब MIS का फुल फॉर्म क्या है? तो MIS का फुल फॉर्म ऑप्शन देखते हैं। मैक्सिमम इनवेसिव सर्जरी, मिनिमम इन्वेसिव सर्जरी, मलेरिया इन्फेक्टेड सिम्टम, इंटरनल स्पॉन्डिलाइटिस इन मैच्योर। तो MIS का फुल फॉर्म हो जाएगा मिनिमम इन्वेसिव सर्जरी। ठीक है, मिनिमम इन्वेसिव सर्जरी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, आपको नहीं दिख रहा होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए MIS तकनीक में प्रयोग की जाने वाली प्लेट बनी होती है। पहला ऑप्शन है ड्यूरालुमिन की, लिथियम की, टाइटेनियम की, कॉपर की। ठीक है, तो MIS तकनीक में प्रयोग की जाने वाली जो प्लेट होती है वो किसकी बनी होती है? टाइटेनियम की। ठीक है, याद रखें किसकी बनी होती है? टाइटेनियम की। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। MIS तकनीक से ऑपरेशन में चीर लगाया जाता है 1 से 2 मिलीमीटर, 2 से 3 मिलीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर और 2 से 3 इंच का। ठीक है, तो
इसमें कितने का जो है चीरे लगाया जाता है? आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर का चीरा लगाया जाता है। 2 से 3 सेंटीमीटर का चीरा लगाया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि हड्डियों में फ्रैक्चर काफी बड़ा हो तो ऑपरेशन के लिए चीरा लगाया जाता है। फ्रैक्चर के हिसाब से फ्रैक्चर की लंबाई का आधा, फ्रैक्चर की लंबाई का 1/4 और केवल 2 से 3 सेंटीमीटर का। यदि हड्डियों में फ्रैक्चर काफी बड़ा हो तो ऑपरेशन के लिए कितना चीरा लगाया जाएगा? याद रखेंगे केवल 2 से 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, कितना लगाया जाएगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, केवल 2 से 3 सेंटीमीटर का जो है चीरा लगाया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपदा जनित तनाव के इलाज में निम्न में से किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है? तो आपदा जनित तनाव के इलाज में मनोचिकित्सा का, व्यवहार चिकित्सा का, समूह चिकित्सा का और उपरोक्त सभी का। तो याद रखेंगे आपदा जनित तनाव के इलाज में जो है उपरोक्त सभी का, याद रखेंगे उपरोक्त सभी का जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। मनोचिकित्सा का भी, व्यवहार चिकित्सा का भी और समूह चिकित्सा का, ग्रुप थेरेपी का। ठीक है, अब याद रखेंगे 36 क्वेश्चन। रोटेटिंग प्लेटफॉर्म नी का प्रत्यारोपण किन परिस्थितियों में किया जाता है? जब रोगी गठिया व चोट आदि के कारण 2 कदम भी ठीक से नहीं चल सकता, रोगी को दर्द के कारण रात में नींद नहीं आती, रोगी को दवाओं से कोई राहत नहीं मिलती, उपरोक्त सभी स्थितियों में। तो रोटेटिंग प्लेटफॉर्म नी का प्रत्यारोपण किन स्थितियों में किया जाता है? जब रोगी को चोट आदि के कारण जो है 2 कदम ठीक से नहीं चल पाएगा, तब भी रोगी को दर्द के कारण रात में नींद नहीं आएगी, तब भी रोगी को दवाओं से कोई राहत नहीं मिलता, तब सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो है नी का प्रत्यारोपण किया जाता है। ठीक है, नी मतलब जो घुटने हैं उसका। ठीक, चलिए अपन देखते हैं प्रश्न 37। रोटेटिंग प्लेटफॉर्म नी के प्रत्यारोपण के लिए क्या होना जरूरी है? ठीक है, ऑप्शन है लिगामेंट जोड़ों को पकड़ने से तंतु का मजबूत होना, लिगामेंट का कमजोर होना, लिगामेंट का समाप्त हो जाना, लिगामेंट का प्रत्यारोपण। तो याद रखेंगे रोटेटिंग प्लेटफॉर्म नी के प्रत्यारोपण के लिए जो जरूरी होती है, जोड़ों को पकड़ने वाले तंतु मतलब लिगामेंट का मजबूत होना आवश्यक है, तभी ये जो है प्रत्यारोपण जो है सफल होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इको इमल्सिफिकेशन के तहत रोगी की आंखों में कितनी लंबाई का चीरा लगाया जाता है? 1 मिलीमीटर का, 2 मिलीमीटर का, 3 मिलीमीटर का, 5 मिलीमीटर का। तो इको इमल्सिफिकेशन के तहत रोगी को जो है चीरा लगाया जाता है, वो लगाया जाता है 3 मिलीमीटर का, 3 मिलीमीटर का लगाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। कॉन्टेक्ट लेंस अत्यंत लाभप्रद होते हैं नेत्रों के सौंदर्य के इजाफा करने में, यदि आंखों में कोई विकार हो, यदि आंख भद्दी दिखती हो, उपरोक्त सभी स्थितियों में। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट लेंस अत्यंत लाभप्रद कब होगा? जो ये क्या करेगा, आपके नेत्र में सौंदर्य का इजाफा भी कर देगा, आंख में कोई विकार होगा तभी इसका उपयोग करेंगे, और आंख भद्दी दिखती हो तब यह सभी परिस्थितियों में ये जो है कॉन्टेक्ट लेंस जो है लाभप्रद होता है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो मिटा देता हूं मैं, डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोतियाबिंद की शिकायत होती है ढलती उम्र में, नेत्रों के चोट लगने पर, डायबिटीज के कारण, उपयुक्त सभी स्थितियों में। ठीक है, तो मोतियाबिंद की शिकायत कहाँ होती है? तो ढलती उम्र में तो होता ही है, जानते हैं 40 के बाद लगभग आपको देखने को मिल जाएगा। नेत्रों में चोट लगने के कारण भी हो जा सकता है, डायबिटीज के कारण भी होता है, तो उपयुक्त सभी स्थितियों में जो है मोतियाबिंद हो सकता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जायोपेटिक्स 100 क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जायोपेटिक्स क्या है 100? तो लेजर चिकित्सा का आधुनिक रूप, एक प्रकार की वीडियो गेम, रेडियोथेरेपी की एक तकनीक, अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण शब्द। तो याद रखेंगे जायोपेटिक्स जो है लेजर चिकित्सा का आधुनिक रूप है। लेजर चिकित्सा का क्या है? आधुनिक रूप है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिल का दौरा पड़ने का खतरा कम करने वाले चिकित्सा जैकेट में किस धागे का इस्तेमाल किया जाता है? तो दिल का दौरा पड़ने का खतरा कम करने वाले चिकित्सा जैकेट में पॉलिएस्टर धागे का, नायलॉन धागे का, रेशमी धागे का, कपास के सूत का। तो याद रखेंगे पॉलिएस्टर धागे का। ठीक है, क्या हो जाएगा? पॉलिएस्टर धागे का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का क्या अर्थ है? शारीरिक चोट से उत्पन्न तनाव का रोग, मानसिक चोट से उत्पन्न तनाव का रोग, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है दोनों हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, शारीरिक चोट से उत्पन्न तनाव का रोग और मानसिक चोट से उत्पन्न तनाव का रोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 44 प्रश्न देखते हैं। मजबूरीवश खतरों से खेलने वाले या विभाषिकाएं झेलने वाले लोगों में पीटीएसडी है ना, याद रखेंगे कौन सा? पीटीएसडी। ठीक है, पीटीएसडी की दर कितने फीसदी तक होती है? 60% तक, 75% तक, 35% तक, 50% तक। तो याद रखेंगे ये होता है 75% तक। कितना होता है? 75% तक होता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का रोग हो सकता है हर उम्र के पुरुषों में, बच्चों में या महिलाओं में, उपयुक्त सभी में। ठीक है, तो पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर रोग जो होता है सभी में हो सकता है। ठीक है, किसमें हो सकता है? सभी में हो सकता है, किसी एक में डिसाइड नहीं होगा क्योंकि बीमारी है, सभी को हो सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पीटीएसडी से ग्रसित रोगी जानबूझकर उपेक्षा करता है उस दुर्घटना या हादसे से जुड़ी बातों का, उस दुर्घटना या हादसे से जुड़ी कार्यकलापों का, उस दुर्घटना या हादसे से संबंधित वार्तालापों का, उपयुक्त सभी बातों का। इसका भी आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी बातों का। ठीक है, उपयुक्त सभी बातों को जानबूझकर वो क्या करता है? उपेक्षा करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किन लोगों में पीटीएसडी से पीड़ित होने की संभावना काफी बढ़ जाती है? अविवाहित लड़के व लड़कियों में, विधवा व तलाकशुदा पुरुषों एवं महिलाओं में, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से असहाय लोगों में, उपयुक्त सभी में। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी में। सभी में जो है पीटीएसडी से पीड़ित होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक, किसी दुर्घटना या हादसे की भयावहता कितनी मात्रा में तनाव पैदा करेगी? ठीक है, तो कितनी मात्रा में तनाव पैदा करेगी यह निर्भर करता है मरीज की मनोवैज्ञानिक बनावट पर, मरीज की शारीरिक बनावट पर, मरीज की प्रतिरोधक क्षमता पर, दुर्घटना या हादसे की प्रकृति पर। ठीक है, तो याद रखेंगे जो हादसा है, भयावहता जो है कितनी मात्रा में तनाव स्ट्रेस जो है उत्पन्न करेगा, ये डिपेंड करता है जो मरीज है उसका मनोवैज्ञानिक बनावट कैसा है। ठीक है, उसके ऊपर, ना कि शारीरिक बनावट के ऊपर, ना कि प्राकृतिक प्रतिरोधक के ऊपर, ना ही हादसे की प्रकृति पर। तो याद रखें मनोवैज्ञानिक बनावट पर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। एक सामान्य पुरुष के शरीर में कैल्शियम की मात्रा होती है 800 ग्राम, 1200 ग्राम, 1500 ग्राम, 2200 ग्राम। तो याद रखेंगे 1200 ग्राम। एक सामान्य मनुष्य के शरीर में कैल्शियम की मात्रा जो है 1200 ग्राम होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में पाए जाने वाले कैल्शियम का कितना फीसदी भाग दांतों तथा अस्थियों में सांद्रित रहता है? 28% भाग, 42% भाग, 76% भाग, 99% भाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 99%। ठीक है, शरीर में पाए जाने कैल्शियम का कितना फीसदी भाग दांतों और अस्थियों में सांद्रित रहता है? तो 99%। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा 50 प्रश्न। ठीक है, इसके बाद जो है मैं आपके लिए आज ही 2-3 वीडियो लेके आऊंगा 100-200 क्वेश्चन का, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए तो आज देखते हैं। ठीक है, ये आपके लिए और वीडियो मैं जल्द से जल्द ले आऊँ आज ही। ठीक, तो आपका जो है एमसीक्यूज के माध्यम से आपका होम साइंस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि होम साइंस अभी ऐसा है इसमें सिलेबस डिसाइड नहीं किया है, केवल लिख दिया है होम साइंस। तो होम साइंस से बहुत सारी चीज आते हैं, बहुत सा आपको चीज पढ़ना है, सिलाई, कढ़ाई, रंगाई सब पढ़ना पड़ता है इसमें, साज सज्जा वगैरह। तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एमसीक्यू अपन देखेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं लेके आ रहा हूँ, जिससे लगता है जो बायोलॉजी का भी क्वेश्चन बन सकता है इसमें, और साथ ही आपका होम साइंस का भी। ठीक है, दोनों का मिला जुला ये सम्मिश्रण होता है। देखते हैं, आज के लिए अभी इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। ठीक है, और थोड़ा सा आज मेरे को इसमें पेन चलाने दिक्कत हो रहा था, इसलिए थोड़ा जल्दी इसको मैं कंप्लीट कराया हूँ। फिर भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा, विजिबल होगा आपकी स्क्रीन में, क्योंकि ये पीडीएफ पीपीटी में बना है, तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो आप क्वेश्चन देख के आंसर को टिक लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।